गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि आज आपकी अकाउंटेंसी की क्लास है। आज हम चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बिफोर समर वेकेशन वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर and we have already covered the topics like how to calculate the new profit sharing ratio at the time of admission of a partner and the accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. Now we are continuing with the goodwill's topic, which is hidden goodwill. समटाइम्स क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती और हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जब भी हम किसी न्यू पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करते हैं तो हम उससे दो अमाउंट ज़रूर रिसीव करते हैं। नंबर 1 इज़ कैपिटल एंड नंबर 2 इज़ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर का एडमिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसकी कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन तो गिवन है बट गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उस क्वेश्चन का आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस क्वेश्चन के अंदर हमारी गुडविल हिडन है और उस हिडन गुडविल को ही हमें कैलकुलेट करना है। सो टू फाइंड आउट द हिडन गुडविल वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप इज़ कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आपको सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया पार्टनर 50,000 की कैपिटल लेकर आता है और फर्म में उसका शेयर 1/4 है, तो आप टोटल फर्म ऑफ द कैपिटल कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू 4/1। आपने उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देना है, तो 2 लाख रुपीज़ जो आया वो आपकी फर्म की कैपिटल होगी। देन स्टेप नंबर 2 इज़ कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। मैं इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, चाहे वो किसी पार्टनर के एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट की वजह से हो, डेथ की वजह से हो, तो जो नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हम यही कहते हैं कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो हमें कैपिटल निकालनी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करते हैं इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में किसी अलग तरीके का एडजस्टमेंट है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिसको हम लॉस कहते हैं, या गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को, अगर प्रॉफिट्स है तो प्लस और कोई इसी तरीके के लॉसेज है तो माइनस करने के बाद हम एडजस्टेड कैपिटल्स निकाल लेते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड कैपिटल ना दे के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी होती है, बट ध्यान रहे लाइबिलिटीज़ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर हम कैपिटल को इन्वॉल्व नहीं करते। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा कि जब आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म निकालेंगे, तो उन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको पूरी फर्म की गुडविल मिलेगी। और अगर हमें एडमिटेड पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो हम फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल्स ऑफ 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। They admitted C as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. C brings 1,60,000 as his share of capital. Pass necessary journal entries on C's admission. अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और सी 1,60,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी सी के गुडविल के बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा एडमिशन के टाइम की एंट्रीज करो। तो हमें पता है कि एडमिशन के टाइम पे कैपिटल और गुडविल दोनों आती है, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल है वो हिडन है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहला काम क्या है हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना। जनरल एंट्री तो बाद में होगी, पहले हम अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल निकालेंगे हम। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,60,000 सी की कैपिटल, 1/4 उसका शेयर, उसका रेसिप्रोकल करना है हमने 4/1। ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, 4/1, ये 4/1 हो गया, तो 6,40,000 की आपकी गुडविल आ गई है। देन उसके बाद आप कैपिटल निकालेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल में ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल
और किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो उसका हमने टोटल किया, वो आया 4,40,000। देन हमने 6,40,000 और 4,40,000 को माइनस किया तो वो आ गया 2,00,000 रुपीज़। ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब सी शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए 2,00,000 इंटू 1/4 जो कि सी का शेयर था, तो 550,000 हमारी सी की गुडविल आ गई। अब सबसे पहली एंट्री हम उसकी कैपिटल लाने की करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। देन अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा गया कि सी अपनी गुडविल जो है वो कैश में लेकर आया, तो जब कोई पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेकर आता तो हम उसके करंट अकाउंट से निकालते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि हमें अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता तो उसके करंट अकाउंट से निकालते हैं। तो इसलिए हमने सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हमेशा इनकमिंग पार्टनर की गुडविल सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को मिलती है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा एडमिशन के टाइम में जो गुडविल आती है, नया पार्टनर लाता है, वो सेक्रीफाइजिंग रेशो में मिलती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेशो के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, और आपको पता है कि अगर डीड साइलेंट हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी ना हो, तो हम उसे इक्वल मानते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशो को इक्वल माना है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी हमारी इक्वल है। क्लियर? ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। Then illustration number 2, Abhay and Bean are partners in a firm. They admit Chetan as a partner for 1/4 share. Chetan brings 2,00,000 as his share of capital. Value of total assets is 5,40,000 and outside liabilities are 1,00,000. Necessary journal entry हमें इसके अंदर भी करनी है। अब यहाँ पर हमें जो है सिर्फ गुडविल की एंट्री को ही रिकॉर्ड करना है, उसकी कैपिटल लाने की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी हुई हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का यूज़ करना है। पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा वही कि न्यू पार्टनर कैपिटल 2,00,000, उसका शेयर 1/4 था हमारा, उसको हमने रेसिप्रोकल किया तो हमारी 8,00,000 रुपीज़ की उसकी फर्म की कैपिटल आ गई। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे एसेट्स बढ़ गए, क्योंकि वो कैश में लेकर आया है कैपिटल को, तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए, इसलिए वो 2,00,000 भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अगेन दोनों फर्स्ट और सेकंड का टोटल 1,60,000 पूरी फर्म की कैपिटल इनकमिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल मिल गई हमें, तो उसकी गुडविल 40,000। यहाँ पर भी हमने इसको इक्वली बांटा क्योंकि रेशो के बारे में यहाँ पर भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये दूसरा तरीका हो गया कैलकुलेट करने का। थर्ड है कि अगर आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो अब इसके अंदर भी हमें जनरल एंट्री करनी है। गुडविल के लिए हमें एक पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 हमारे पास यहाँ पे उनकी ओल्ड रेशो गिवन है, और जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और जेड ब्रिंग्स कैपिटल 50,000। ओके, तो पहला स्टेप सेम फिर से 50,000 इंटू 5/1 2,50,000। एडजस्टेड कैपिटल अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट भी है। सबसे पहले एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, देन हम लाइबिलिटी साइड में जितने भी आपको रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखे होते हैं वो सारे हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, यानी कि दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऐड हो जाएंगी, जैसे कि 60,000 का रिजर्व और 35,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड के जितने भी इस तरीके के बैलेंसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, तो वो डिडक्ट करते हैं हमारी कैपिटल को। तो इस साइड में आपको देखना है कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या गुडविल तो नहीं है। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 15,000 का, तो उसको हम माइनस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल आ गई 2,00,000। अब हमारे पास गुडविल आ जाएगी 1 और 2 को माइनस करके 50,000। जेड की शेयर निकालने के लिए 50,000 इंटू 1/5। अब रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकालें? अब हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशो के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर न्यू रेशो होती तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लेते, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो नहीं है फर्दर, तो ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशो मानी जाएगी। तो हमने 3:2 के अंदर जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 10,000 को डिवाइड कर दिया है। आप पहले हिडन गुडविल के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, इन तीनों को एज एन एग्जाम्पल लेके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 42 इसी के ऊपर बेस्ड है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में से करना शुरू कर दे, जिनके पास बुक नहीं है मैंने क्वेश्चंस को भी PDF फॉर्मेट में भेजा है, आप उसमें से उसको कर सकते हैं। ओके।